नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंडिया 24/7 लाइव न्यूज चैनल में और आपके साथ में पायल शर्मा। आइए चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। हरियाणा सरकार ने बढ़ते केसों को देखकर प्राइवेट और सरकारी बसों पर रोक लगा दी और कहा कि अगर ज्यादा मात्रा में संख्या हुई तो कहीं ना 1-2 बस चलवा दी जाएगी। प्रदेश में रोजाना केस बढ़ रहे हैं, जिससे सभी की चिंताएं बढ़ रही हैं, जिसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने सभी सरकारी और प्राइवेट बसों को बंद करने का फैसला किया। हालांकि सरकार ने एक छूट इसमें ये दी है कि अगर बस स्टैंड पर सवारी इकट्ठा हो जाती हैं और बस स्टैंड इंचार्ज ऑर्डर दे देता है तो 1-2 बस चलाई जा सकती हैं, लेकिन बाकी 99% बस सेवाएं पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हरियाणा सरकार ने 1 हफ्ते के पूर्ण लॉकडाउन का आदेश दिया है, जो पहले वीकेंड में लग रहा था। अब हरियाणा सरकार ने कहा है कि 3 मई से 7 दिन तक हरियाणा में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा, जिसके जरिए सरकार कोरोना वायरस की चैन तोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि लगातार प्रदेश में हालात खराब हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जो कोरोना की लहर है किसानों के लिए मुसीबत का कारण बन गई है और उसी के साथ कहा कि डीएपी की खरीद में किसानों के साथ लूटमार की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि कोरोना के साथ सरकार की नीति और फैसले भी किसान के लिए मुसीबत बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि डीएपी की खरीद में किसानों के साथ खुली लूट हो रही है। किसानों को पुरानी दर 1200 रुपए प्रति कट्टा की बजाय बढ़े हुए दामों पर डीएपी खाद खरीदनी पड़ रही है, जबकि सरकार की तरफ से डीएपी के बढ़े हुए दाम वापस लेने की कही थी, लेकिन सरकार के दावे के बावजूद किसानों को अप्रैल महीने में 1600 रुपए और मई में 1900 रुपए प्रति बैग के हिसाब से भुगतान करना पड़ रहा है। सरकार को डीएपी के दाम को लेकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और बढ़े हुए दामों को वापस लेना चाहिए। सरकार ने अचानक गेहूं की खरीद बंद करके किसान पर एक और मार मारने की कोशिश की है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा और पत्र में कहा कि जीएसटी पर रोक लगा दे ताकि लोगों की देखभाल आसानी से हो जाए। पत्र के जरिए डिप्टी सीएम ने कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर लगने वाले जीएसटी को हटाने का निवेदन किया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को जीएसटी फ्री करने से लाखों लोगों को बढ़िया उपचार मिल पाएगा और लिखा कि इस बात का सभी को पता है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर घरेलू स्तर पर नहीं बनते हैं, इन्हें बाहर से एक्सपोर्ट किया जाता है और जीएसटी लगाने की वजह से इनके दाम काफी बढ़ जाते हैं। अगर इन पर लगने वाले जीएसटी को हटा दिया जाए तो लाखों लोगों का इलाज सही ढंग से किया जा सकता है। रोहतक के शिला बाईपास पर टेनिस एकेडमी में कोरोना से लड़ने के लिए वहां पर बेड लगवा दिए हैं ताकि लोगों की देखरेख आसानी से हो जाए। बताया जा रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन भी मंगवा रहे हैं ताकि जो लोग ज्यादा गंभीर नहीं है वो उन लोगों का इलाज यहाँ करवा सकते हैं। कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि हमारे पास यहाँ पर 50 बेड हैं, जो लोग ज्यादा गंभीर नहीं है उनके लिए ये सेंटर खोले गए हैं और एक सेंटर डीपीएस में भी खोला जा रहा है। हमारे पास सरकारी और प्राइवेट को मिलाकर 1000 बेड है और 2 सेंटर ये खोले जा रहे हैं। अभी हमारे पास 4-5 जो पीछे कारोबारी सज्जन हैं हमारे इंडस्ट्रीज में, उन्होंने अपनाए थे 5 जहाँ मिनिमम हमारे 400-500 बेड की व्यवस्था है। ये उन्हीं में से एक है, जैसे डीपीएस में है इस टाइप से, तो आपको ज्ञान है उन चीज़ों का। यहाँ पे अभी बेड्स की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी एक इशू है यहाँ पे और साथ में ह्यूमन रिसोर्स की अवेलेबिलिटी का इशू है अभी। हरियाणा सरकार में राज्य में लॉकडाउन तो लगा दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं लॉकडाउन एक मुसीबत का कारण बनकर खड़ा हो गया है। मंडी में गेहूं की आवक पर रोक लग गई है और कहा गया है कि किसी का भी गेट पास जारी नहीं किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने राज्य में कोरोना महामारी के बढ़ते हुए प्रकोप को रोकने के लिए राज्य में 9 मई तक लॉकडाउन लगाया है। वहीं इसके साथ ही सभी मंडियों में गेहूं की खरीद का काम भी रोकने का निर्णय लिया गया। एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन के दौरान सभी मंडियों में गेहूं की खरीद का काम नहीं किया जाएगा और न ही कोई गेट पास जारी किया जाएगा और कहा कि सभी किसानों से विनती है कि वो इस महामारी के दौरान घर में ही रहें और बिना किसी जरूरी काम के घर से बाहर ना निकले। उसी के साथ गुलशन डंग ने कहा कि हमने और हमारे संगठन ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि मुकम्मल लॉकडाउन की हमारी मांग थी और कहा कि सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन लगाकर सरकार ने अच्छी पहल की है, बढ़िया कदम उठाया है। तो जैसा कि हमने और हमारे संगठन ने पीछे निरंतर 3-4 दिनों से ये प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से मांग कर रहे थे कि मुकम्मल लॉकडाउन की हमारी डिमांड थी। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक वीडियो के द्वारा और प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा हमने ये मांग की थी कि हरियाणा में संपूर्ण लॉकडाउन लगना चाहिए और अभी मैंने माननीय होम मिनिस्टर जी का ट्वीट देखा है कि आगामी 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन हरियाणा में लग गया है
अच्छा कदम है, देर आए दुरुस्त आए। परंतु अब इस लॉकडाउन को हमने सेफ्टी नहीं समझना है। इसके अलावा हम सरकार से ये पुरजोर मांग करते हैं कि जो व्यवस्थाएं, मैं तो ये कहूँगा कि फेल नहीं हुई बल्कि एक्सपोज हो गई हैं, कोलैप्स हो गई हैं। आज के लिए इतने, तो इसी के साथ जुड़े रहे इंडिया 24/7 लाइव न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार।